भाई नया दिन नई शुरुआत, लेकिन कैसे ना करें कल रात की बात। मुंबई इंडियंस ने लगातार चौथी जीत तो दर्ज कर रही है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे क्वांटिफाई करने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या अच्छा किया है। पहले तो गेंदबाजी बहुत अच्छी की। ट्रैविस शेक का खतरा था, वो रन बनाते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाते मुंबई इंडियंस, वो नहीं हुआ। ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत में भी विकेट लिए, डेथ में भी विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गए। दीपक चार ने भी शुरुआत में विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 300 टी20 विकेट तो पूरे किए ही, लसित मलिंगा की बराबरी कर ली एज द जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर मुंबई इंडियंस। 170 एंड काउंटिंग। मैं कह रहा हूं अगले मैच में पहली ही ओवर में तोड़ देंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। एक्चुअली आज ही तोड़ देते अगर वो अभिनव मनोहर का कैच सूर्य कुमार यादव ले लेते, बट उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे रोहित शर्मा की। 2016 के बाद पहली बार आईपीएल के इतिहास में अपने रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 50s जड़ी हैं। Isn't that a surprise for you? ये थोड़ा सा बादशाहत जो मुंबई का डोमिनेंस रहा है उसके बारे में बताता है ना, कि कितनी वेल राउंडेड ये टीम है, कि रोहित को बैक टू बैक 50s लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। फिर भी 2017 में टाइटल आ गया, 19 में आ गया, 20 में आ गया टाइटल। 3 टाइटल तो बिना इस कारनामे के रोहित शर्मा एज अ कैप्टन जीत चुके हैं। एक तो रोहित के फैंस बहुत सारे, इंक्लूडिंग मी। और उसके अलावा जो अच्छी चीज ये है कि मुंबई इंडियंस का अगर टॉप ऑर्डर चल जाए ना, तो जो मिडिल ऑर्डर में जो थोड़ा सा भार ज्यादा आ रहा था, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी पे, वो थोड़ा सा कम हो जाता है और टीम ऑटोमेटिकली बेहतर और एक्चुअली टाइटल कंटेंडर्स नजर आने लगती है। और वही है मेरा आपके लिए सवाल कि क्या मुंबई जेन्युइन टाइटल कंटेंडर्स अब लग रहे हैं। ये टीम पहले 5 में से एक मुकाबला जीती थी। चेन्नई गए, चेन्नई से हारे, गुजरात गए, गुजरात से हारे, लखनऊ गए, लखनऊ से हारे, घर पे आए, फिर जीतने की जो फहरिस्त शुरू की है, अब लगातार 4 मैच जीत चुके हैं और आरसीबी के ऊपर जंप लगा दिए पॉइंट्स टेबल में। और अभी भी 16 पॉइंट्स में सिर्फ 3 ही जीत दूर हैं, यानी कि 16 पॉइंट्स वो मैजिक नंबर। क्या मुंबई इंडियंस अगले 3-4 मैचेस में वहां पहुंच जाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुंबई के छठे टाइटल की चांस आपको कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूं। मुंबई ने 5 मुकाबले जीते, 5 के 5 मुकाबलों में अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच, चाहे वो अश्विनी कुमार हो, वो लेफ्ट आर्म पेसर जिन्होंने वो 4 विकेट चटकाए थे। अपने पहले ओवर की पहली गेंद पे अजिंक्य रहाणे का विकेट लिया था आईपीएल में। उसके अलावा करण शर्मा जिन्होंने दिल्ली के खिलाफ एक बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस दी थी, या फिर रोहित शर्मा, या फिर ट्रेंट बोल्ट। मतलब कि इस टीम में ना वो विल जैक्स, 5 विल जैक्स भी हैं इस टीम में। वो टुगेदर एवरीबडी अचीव्स मोर वाला जो कॉर्पोरेट फंडा है ना, उन्होंने लगा दिया है। उन्होंने कहा नहीं, हम एक बंदा नहीं जिताएगा, हमें कोई ना कोई बंदा डेफिनेटली जिताएगा। बहुत स्ट्रांग टीम है। गुजरात, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी, पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और थोड़ा सा केकेआर को भी ऐड कर देता हूं, सब में थोड़ा सा खौफ होगा कि मुंबई इंडियंस आर बैक टू देयर विंटेज बेस्ट। कमेंट्स में मुझे बताना कि मुंबई की जीत कैसी लगी। अब थोड़ा सा बैठ जाता हूं और बैठ के बात करते हैं आज के मुकाबले की, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अपने जीत का खाता खोलना है अपने घर पे। देखिए, वैसे तो 10 पॉइंट वो कमा चुके हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन आप चाहते हैं यार आपके फैंस, ग्लोबली सपोर्टेड फ्रेंचाइज, जब चिन्नस्वामी आए, इतने पैसे लगा के आए, इतनी उम्मीदों के साथ आए, इतनी आकांक्षाओं के साथ आए, इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ, अच्छा बहुत हो गया, जीत जाए, बेसिकली ये पॉइंट है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रही है, क्योंकि 3 मैच जो उन्होंने घर पे खेले, तीनों में हमारे रजत पाटीदार साहब अनफॉर्चुनेटली टॉस हार गए। यानी कि चिन्नस्वामी जहां पे अक्सर चेस कर जाती हैं टीमें स्कोर को, वहां पे पहले बैटिंग करनी पड़ गई है और बैटिंग अच्छी नहीं कर पाए और इसलिए फंस गए। तीनों टीमों ने चेस कर दिया और तीनों टीमों ने उन्हें अभी तक उनके घर पे हरा दिया। आज आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान का रिकॉर्ड एक्चुअली हेड टू हेड आप देखेंगे तो 4-3 से राजस्थान आगे चिन्नस्वामी में। कैन यू बिलीव इट? एक्चुअली यू कैन, क्योंकि चिन्नस्वामी की थोड़ी सी कहानी ऐसी रही है कि उसको अपना होम फोर्ट्रेस जिसे कहते हैं ना, किला नहीं बना पाई है आरसीबी की टीम, और राजस्थान के खिलाफ भी एग्जैक्टली यही रहा है। तो 4-3 से राजस्थान हेड टू हेड में आगे हैं चिन्नस्वामी में। अब दिक्कत यह है कि 4 लगातार मैचेस हारे भी हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम। पिछले 2 मैचेस से बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो में बात भी की थी कि कैसे जब आपको 9 रन चाहिए 6 गेंदों में, तो आप नहीं हरा पाते। एक मैच सुपर ओवर में गया दिल्ली के खिलाफ, और उसके बाद दूसरा मैच जो लखनऊ के खिलाफ उन्हें जीत जाना चाहिए था। आवेश खान इज अ गुड बॉलर, बट 9 रन, शिमरन हेटमायर, रिटेन खिलाड़ी, नॉट डन। अब जैसी संजू बाहर हुए, ये टीम और भी कमजोर नजर आ रही है। शाउट आउट टू वैभव सूर्यवंशी। वैसे राहुल द्रविड़ का शहर है बेंगलुरु, और इस मैदान को उनसे बेहतर कम ही लोग जानते हैं, और वैभव सूर्यवंशी को जरूर थोड़ी सी एडवाइस देना चाहेंगे कि बेटा, इस मैदान पे ऐसे खेला जाता है। अच्छी छोटी इंपैक्टफुल पारी थी। पहली गेंद पे आईपीएल डेब्यू पे 14 साल का लड़का छक्का लगाता है। बहुत सारे कमेंट्स में मुझे लोगों ने कहा, अरे सर वो 14 साल का नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर वो 18 साल का भी है, पहली गेंद आईपीएल की आप खेल रहे हो और आप छक्का लगा दो, इजंट दैट समथिंग वर्थ अपलॉडिंग? कमेंट्स में मुझे बताना।
एज पे नहीं जाते, काबिलियत पे जाते हैं। पहली गेंद पे जिस तरीके से उन्होंने छक्का लगाया, उसके बाद जिस तरह की पारी खेली और ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट रोने ही वाला है बच्चा जब वो आउट हुआ, तो थोड़ा सा बुरा भी लगा और चाहेंगे कि आप उनकी एक अच्छी पारी आए। और मैं सिर्फ यही एक रोशन पक्ष देख रहा हूँ राजस्थान के लिए पिछले कुछ मैचेस में जोफ्रा आर्चर के अलावा, बिकॉज जोफ्रा ने अच्छी गेंदबाजी की है। जो पहले 2 मैचेस में रन पे रन लौटाए जा रहे थे, विकेट नहीं ले पा रहे थे, जोफ्रा ने बताया क्यों वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में एक सुपर ओवर डाला था। तो ये वर्ल्ड कप विनर भी है और राजस्थान में दोबारा भी आया है और राजस्थान को अपनी वैल्यू भी लगातार बता रहा है। और आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को बड़ी बुरी तरीके से हराया था। पिछली बार जब जयपुर में मैच हुआ था 173 बनाए थे राजस्थान ने, यशस्वी का अर्शतक आया था, लेकिन सिर्फ 173 ही बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पे। आरसीबी ने 175 रन मतलब चेस कर दिया था। 17.5 ओवर में देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, फिल सॉल्ट सबने रन बनाए थे। फिल सॉल्ट प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। विराट ने 3 मैचेस जो हैं वो चेस करती हुई जीती आरसीबी। तीनों में विराट कोहली के अनबीटन हाफ सेंचुरीज आई हैं। फैंटेसी में कोई शक है कि मैं कप्तान किसको लेने वाला हूं, तो आप भी ज्यादा सोचिएगा मत, विराट को ले लीजिएगा। खतरा क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आपकी टीम बैलेंस हो जाए। इन केस, वैसे तो नहीं लगता, इन केस विराट फंस गए तो किसके खिलाफ फंस सकते हैं। हेड टू हेड की मैंने बात आपको ऑलरेडी बता दी। वैसे तो 32 मैच में 16 आरसीबी ने जीते, 14 राजस्थान ने, 2 नो रिजल्ट रहे। लेकिन बैंगलोर में 9 मैचेस में 3 आरसीबी की जीत, 4 राजस्थान की, 2 नो रिजल्ट रहे। एक नो रिजल्ट में मैं था एक्चुअली। श्रेयस गोपाल ने हैट्रिक ली थी राजस्थान रॉयल्स के लिए 5 ओवर के गेम में, फिर बारिश आ गई, वो मैच का रिजल्ट नहीं आ पाया वगैरह वगैरह। तो आरसीबी को ये मैच जीतना है, अपने घर पे जीत का खाता खोलना है। राजस्थान लगातार 4 मैच हार के आ रहे हैं। 6 हिटर्स की भरमार दिखने वाली है आज के मैच में। अगर सबसे ज्यादा छक्के आईपीएल में किसने लगाए हैं उसकी बात की जाए, क्रिस गेल 357, रोहित शर्मा 292, विराट कोहली 283। तो विराट कोहली आपको नजर आएंगे, रोहित ने कल छक्के लगाए थे पैट कमिंस पे। सबसे ज्यादा छक्के की बात की जाए अगर पहले 6 ओवर में आईपीएल 2025 में, तो यशस्वी जायसवाल ने 12 लगाए हैं। प्रियांश आर्या ने ही सिर्फ उनसे ज्यादा लगाए हैं। अजिंक्य रहाणे भी हैं एक्चुअली उस लिस्ट में, फिल सॉल्ट भी हैं, बट यशस्वी जायसवाल पहले 6 ओवर में ऐसा करते हैं। और अगर सबसे ज्यादा छक्कों की बात की जाए 17 से 20 ओवर में, जिसको हम डेथ ओवर्स कहते हैं, तो वहां पे टिम डेविड से ज्यादा छक्के किसी ने नहीं लगाए। मतलब एमएस धोनी ने 8, टिम डेविड ने 9। तो ये थोड़ा सा बताता है कि टिम डेविड और यशस्वी जायसवाल 2 एंड्स पे सबसे बड़े बिग हिटर्स आपको नजर आ सकते हैं। मैं विराट कोहली की बात कर रहा था, फंस किसके खिलाफ सकते हैं, संदीप शर्मा। अब क्या उनके सामने दिखेंगे, देखो विराट सेट हो गए तो मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में संदीप शर्मा आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। शायद पावर प्ले में भी आपको 1-2 ओवर करते हुए नजर आए। 17 पारियों में 7 बार विराट को आउट किया है। 16.5 का लगभग औसत है विराट का उनके खिलाफ। स्ट्राइक रेट 143 का है, विच इज नॉट बैड। लेकिन अगर किसी गेंदबाज ने सबसे ज्यादा बार विराट कोहली को आईपीएल में आउट किया है तो है संदीप शर्मा 7, आशीष नेहरा 6, जसप्रीत बुमराह 5। जस्ट टेल यू, संदीप शर्मा को तोड़ निकालना आता है, लेकिन हकीकत यह भी है कि काफी समय से वो ऐसा नहीं कर पाए हैं। बट संदीप शर्मा का एक खतरा हमेशा रहता है क्योंकि स्विंग कराने की एबिलिटी है न्यू बॉल को। एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स आपको दिखेंगी आरसीबी से, जहां पे फिल सॉल्ट अच्छा करेंगे विराट कोहली के साथ तो ये टीम ऑटोमेटिकली बेहतर लगने लगती है। फिल सॉल्ट भी बड़ा गन प्लेयर है। केकेआर जो है ना उनको बहुत मिस कर रही है इस सीजन। उनकी स्टार्ट जिस तरीके की नहीं हो पा रही है, आरसीबी को वैसी ही स्टार्ट वो दिलाते आ रहे हैं। बेंगलुरु की पिच लेकिन थोड़ी सी ना ट्रिकी रही है रीड करने में। कंडीशंस इतनी फेवरेबल नहीं है बैटिंग के लिए जितनी पहले लगती थी। लगता था कि चिन्नस्वामी आओगे तो 200 तो मिनिमम है ही, बट इतनी भी खराब पिच नहीं हो सकती कि आपको 170 180 का स्कोर ना मिले। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा इस मैच में होने वाला है। आरसीबी का पहले बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड और चेस का रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। तीनों मैचेस जो उन्होंने चेस करते हुए खेले हैं वो जीते भी हैं। तो चेस करना ऑब्वियसली उनको पसंद है। तो अगर रजत पाटीदार साहब गलती से टॉस जीत गए बैंगलोर में, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं वो, तो डेफिनेटली बॉलिंग फर्स्ट का ऑप्शन चूज करेंगे। और आरसीबी ने जो मैचेस जिनमें टॉस जीता है वो मैच भी जीता है। तो टॉस और चेस की स्ट्रैटेजी और उसको फिर जीतना उनके लिए ज़्यादा सटीक रहेगा और आरआर भी एग्जैक्टली यही करते हुए नजर आएंगे। आरसीबी का जो स्पिन यूनिट है वो घर पे उतना अच्छा नहीं करता है, घर से दूर बेहतर करता है। चिन्नस्वामी में उन्होंने स्पिन ने मतलब 15 ओवर में सिर्फ 1 विकेट लिया है। 144 का औसत है और इकोनॉमी 9.6 का है। अवे वेन्यूज पे स्पिन ने उनके 15 विकेट लिए हैं और एवरेज भी बेहतर है और इकोनॉमी भी वो गिर के जो है 9.6 से 8.5 का हो जाता है। तो स्पिन की लैक ऑफ इफेक्टिवनेस थोड़ी सी प्रॉब्लम बन रही है आरसीबी के लिए। कोहली चेस किंग है, चेस करेगी टीम तो वैसे भी मैं कहूँगा विराट कोहली को तो मैं कैप्टन लेने ही वाला था, बट और भी ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से कारण, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए विराट ने 128 रन बनाया 5 पारियों में, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए 3 अर्धशतक, 3 नाबाद अर्धशतक उसके साथ साथ, तो नो ब्रेनर है सीधे कप्तान ले लेना उनको। 350 हैं अभी तक, स्ट्राइक रेट 144 का, चेस करते हुए 194 रन 3 पारियों में।
आरसीबी के पेस यूनिट जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग ग्रुप रहे, लोएस्ट इकोनॉमी रेट है 8.7 का, सेकंड बेस्ट एवरेज है 26.5 रन पर विकेट का, और इकलौती ऐसी टीम है जिसका इकोनॉमी 8 जिनमें पेस बॉलर्स का इकोनॉमी 8 से कम का रहा है पावर प्ले में। तो भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड और यश दयाल भी एक आध ओवर डालते हैं। वो बहुत ही ज्यादा एज अ ग्रुप खेलें। समस्या सिर्फ ये है कि चिन्नस्वामी स्टेडियम में शायद उतने असरदार नहीं दिखे, क्योंकि जनरली सेकंड बॉलिंग करनी पड़ी है जहां पे वैसे भी बहुत रन पड़ते हैं, और ये पेस अटैक जो है इस टीम की सक्सेस का बैकबोन रहा है। अपार्ट फ्रॉम विराट एंड फिल सॉल्ट ने जो रन बनाए, टिम डेविड ने जैसे मैचेस फिनिश किए हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, डेथ ओवर्स में बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत रन लौटाते हैं ये, लेकिन जिस तरह की धार मिल रही है हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार को डेथ में, वो राजस्थान के गेंदबाज नहीं ला पाए हैं। उनका इकोनॉमी 12.5 का है, मतलब राजस्थान के बॉलर्स का लास्ट के 4 ओवर में, जो कि हम डेथ ओवर्स मानते हैं, चाहे वो संदीप शर्मा हो या तुषार देशपांडे। तुषार हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड जोफ्रा आर्चर, सबकी इकोनॉमी जो है 12 से ऊपर की रही है इस फेज में। इवन संदीप, जो कि अपनी डिफेंसिव स्किल के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 51 रन दिए अपने पिछले 2 मैचेस में इन डेथ ओवर्स में, 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से। 15 के इकोनॉमी से डेथ ओवर्स में बॉलिंग, दिस इज नॉट द संदीप शर्मा वी नो, दिस इज नॉट द संदीप शर्मा जिन्हें अनकैप प्लेयर की तरह रिटेन किया है राजस्थान रॉयल्स ने। हाँ, आप अनकैप बन जाते हैं अगर आपने कुछ साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। तीक्ष्ण एक्चुअली इकोनॉमिकल रहे हैं डेथ में, 8.5 का इकोनॉमी है उनका आखिरी 4 ओवरों की जो हम बात करते हैं डेथ में। पावर प्ले में बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है जोफ्रा आर्चर पे, वो नई बॉल बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके साथ 6 विकेट लिए हैं उन्होंने 17 ओवर में। पावर प्ले की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो पहले 6 ओवर, 6 विकेट 17 ओवर में, स्ट्राइक रेट 17 का, इकोनॉमी ओनली 8.2 विच इज नॉट बैड एट ऑल। और फिनिशिंग की एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जो आरसीबी के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फिनिशिंग की आप उम्मीद करते हैं जुरेल से, हेटमायर से, वो नहीं हो पा रही है। तो क्या स्वैप कर सकते हैं पोजीशन? मैंने देखा एक्चुअली ध्रुव जुरेल के आंकड़े आखिरी 4 ओवर में बहुत बेहतर हैं बैटिंग करते हुए। शिमरन हेटमायर के आंकड़े एक्चुअली बहुत बेहतर है मिडिल ओवर्स में, जिसे हम 7 से 16 ओवर का फेज बोलते हैं। क्या अगर ये प्रॉब्लम है तो आप शिमरन हेटमायर को ऊपर भेजें और ध्रुव जुरेल को थोड़ा सा नीचे भेजें, जस्ट सजेस्टिंग अ सोल्यूशन। और क्विक स्टार्ट्स मिले राजस्थान को, उनका पावर प्ले रन रेट एक्चुअली सबसे बेहतर टीमों में से एक रहा है एक्चुअली, इफ नॉट द बेस्ट। बट उसके बाद मिडिल ओवर्स में 3rd स्लोएस्ट भी रही है ये टीम, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उसका एक मेन कारण है रियान पराग का जो ड्रॉप है फॉर्म में मिडिल ओवर्स में। उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 147 का था 2024 में, अब वो गिर के 130 का हो गया उस मिडिल ओवर्स के फेज में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। रियान पराग को स्टार्ट्स मिलते हैं, वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, और उन पर बहुत भरोसा जताया, और आज तो कप्तानी भी करेंगे, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी रियान, वरना आपकी टीम की नैया पार कौन लगाएगा। यशस्वी जायसवाल का फॉर्म अच्छा रहा है, एक्चुअली उन्होंने पिछले 5 मैचों में 4 अर्धशतक लगाए, तो मेरी फैंटेसी टीम में मैं उन्हें वाइस कैप्टनसी देने के बारे में सोचूंगा जरूर, ऑल्दो मैं भुवनेश्वर कुमार को भी कंसिडर कर सकता हूं अगर आरसीबी सेकंड बॉलिंग कर रही पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। आई गो विद यशस्वी जायसवाल इन माय फैंटेसी टीम। तो मैं बस ये सजेशन दे रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत कहते हैं सर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन गलत हो। भाई हम लोग एनालाइज करते हैं फॉर्म को देख के, कंडीशंस को देख के, बैटिंग विकेट है कि नहीं, स्पिन पेस को कितनी मदद मिलेगी। अब वो नहीं बनाए, भाई सचिन तेंदुलकर ने भी वर्ल्ड कप के फाइनल में रन नहीं बनाए थे, इससे वो कोई महान प्लेयर होना बंद नहीं हो जाता उनका, राइट? तो हम सजेशन देते हैं, आप गालियां देने के बजाय आप कह सकते हैं सर कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश कर रहा हूं मैं आपकी मदद करने की, मैं भी वही टीम बनाता हूं जो आपको सजेस्ट करके बताता हूं। एनीवे, सचिन से याद आया बाय द वे 24 अप्रैल है आज यार, तो जल्दी से एक विश हो जाए सचिन तेंदुलकर के लिए, मेरे लिए तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अभी रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में 2-3 बार उनसे मिलने का, उन्हें इंटरव्यू करने का मौका मिला हमारे जियो स्टार के नेटवर्क पे, और पाजी से मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। आपकी फेवरेट सचिन मेमोरी कौन सी है? मतलब मुझे तो उनकी सिडनी की जो टेस्ट नॉक थी, जहां पे उन्होंने एक भी शॉट कवर ड्राइव के रूप में नहीं खेला था, जो कि उनका फेवरेट शॉट था, वो बहुत पसंद आया, जो बताता है कि बंदा लेट 30s में भी इस डिसिप्लिन के साथ खेल सकता है, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल सकता है, अपने ईगो को साइड में रख के दिखा सकता है। और उसके अलावा जो सेकंड फेवरेट मेमोरी है मेरे बचपन की है, जब शारजा में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 नहीं 2 बार बेहतरीन पारियां खेली थी। मुझे कमेंट्री में अभी भी याद है, लोगों ने कहा था कि वो आया था, पहले आया था डेजर्ट स्टॉर्म और फिर आया था सचिन तेंदुलकर का स्टॉर्म, और वो सबको उड़ा के ले गया। सो अ बिग हैप्पी बर्थडे शाउट आउट टू द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सचिन रमेश तेंदुलकर। मे ही कंटिन्यू टू एंटरटेन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। आजकल तो बहुत लेजेंड्स क्रिकेट भी वो खेल रहे हैं, तो वैसे भी उनसे मिलने का मौका काफ़ी मिलता है, बट सलाम है, मतलब वो नहीं होते तो भारतीय क्रिकेट आज कहाँ होता हूँ मैं। एक्चुअली अजय जडेजा और नवजोत सिंह सिद्धू और इन सब के साथ खड़ा था, और मैंने कहा आपको कैसा लगा जब सचिन को आपने वो 16 साल की उम्र में पहली बार देखा? तो उन्होंने भी कहा कि मतलब उसको देख के लगता था कि ये बंदा कितना तैयार आया है स्टेज के लिए, वैभव के लिए। ऐसे ही लोग तो वो प्रेरणा का स्रोत बने, इंस्पिरेशन का सोर्स बने। 14 साल का ये बंदा है, तो अगर वो वहाँ तक पहुँचना चाहता है
तो उसके कदम उसे आईपीएल में पहले रखने पड़ेंगे, क्योंकि रणजी ट्रॉफी वो बिहार के लिए खेलते हैं, जहां से शायद वो इतना नाम जल्दी ना कमा पाते, लेकिन आईपीएल के जरिए उन्हें एक कमाल का मंच मिला है। और क्योंकि संजू सैमसन अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए वैभव सूर्यवंशी के पास ये मौके रहेंगे और इनको भुनाना वो चाहेंगे। इसीलिए वो जो दुख था उनके चेहरे पे आउट होने के बाद, वो दिख रहा था कि उन्हें पता है कि मौके शायद बहुत कम मिले, इन्हें भुनाना बहुत जरूरी है। सो दैट्स माय प्रीव्यू ऑफ राजस्थान वर्सेस आरसीबी। आरसीबी पहली जीत तलाश रहे हैं चिन्नस्वामी में इस सीजन, और राजस्थान रॉयल्स 4 लगातार मैच हार के आ रहे हैं, हार का पंच नहीं लगाना चाहते और जीत की राह पे वापस आना चाहते हैं। मैं कहूंगा एडवांटेज अभी भी आरसीबी के पास है, बट स्ट्रेंज थिंग्स हैव हैपेंड। तो आप मुझे प्रेडिक्शन बताइएगा, सबसे ज्यादा रन किसके? मैं तो कह रहा हूं विराट। सबसे ज्यादा विकेट किसके? आई डोंट नो, यू कैन टेल मी। और जीतने कौन वाला है, आरआर या आरसीबी? और सचिन तेंदुलकर को हैप्पी बर्थडे विश करना मत भूलना।